न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का शानदार कमबैक। तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज की धुआंधार सेंचुरी, 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए 204 रन पर ऑल आउट हुई। मार्क चैपमैन ने 44 गेंदों पर 94 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बरतरी हासिल। सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी कर दी। सदर मुमलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। जिना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर भी सजाओं पर कमी का इतलाक नहीं होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की दरखास्त निपटा दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जलसे की इजाजत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत की दरखास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर लाहौर का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने अकमल खान बारी की दरखास्त पर समाअत की। छब्बीस नवंबर डी चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने रिमार्क्स दिए। आज ही तफ्तीशी अफसर को डायरेक्शन दूंगा कि बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करें। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ने की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ दहशतगर्दी दफा के तहत थाना कोसार में मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की हालत ज़ार पर अज खुद नोटिस से मुताल्लिक केस की समाअत। सेक्रेटरी तालीम खैबर पख्तूनख्वा तलब करने पर अदालत में पेश न हुए। आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर तमाम सेक्रेटरीज को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी से तहरीरी वजाहत भी तलब। आईनी बेंच का केपी सेक्रेटरीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। कौमी असम्बली में तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा टैक्स के बोझ से पैदा होने वाली माली मुश्किलात से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, हम टैक्स नेट को बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करेंगे। 6 लाख सालाना तनख्वाह वालों पर कोई टैक्स नहीं रखा। 12 लाख सालाना तनख्वाह लेने वाले पर 2500 रुपए टैक्स रखा गया। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए अहम मसला है। आलूदगी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमें क्लाइमेट के लिए मुफीद मंसूबे लाने होंगे। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंड का निजाम लाएंगे। माशी इस्लाहात से बेहतरी आ रही है। दुश्मन हमें दिफाई और माशी तौर पर कमजोर करने में नाकाम हो गया। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करेंगे। हमने मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से बचाया। कुछ लोग पाकिस्तान को नाकाम देखना चाहते हैं। मुल्क की मईशत के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। लाहौर के मेयो अस्पताल में मरीजों पर इंजेक्शन का रिएक्शन तिब्बी मामले की गफलत साबित। ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफ्ट्राई एक्सॉन बिल्कुल ठीक और काबिल इस्तेमाल था। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि नर्सेज ने इंजेक्शन मिक्स करने के लिए जरासीम से पाक डिस्टिल्ड वाटर के बजाय कैल्शियम और रिंगर लिक्टेट का पानी इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 2 मरीज जावहक जबकि 14 शदीद मुतासिर हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गफलत की मुर्तकिब 3 नर्सेज को मुअत्तल कर दिया गया है। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। प्रोग्राम
प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन हाफिज नदीम कादरी ने बारगाह रिसालत में हदिया पेश करके समा बांध दिया। मौलाना अबुल हसन अलवी ने दीनी तालीमात पर सेर हासिल गुफ्तगू की। रमजान मुबारक की फजीलत पर रोशनी डालकर दिलों को मुनव्वर किया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद हर किस्म के जंगलात की अहमियत के बारे आगाह करना है। किसी भी मुल्क के 25 या फिर कम अज कम 20% रकबे पर जंगलात होने चाहिए। दरख्तों के कटाव से हर साल करोड़ों हेक्टेयर रकबे पर जंगलात खत्म हो रहे हैं।